2015 में यूपी में 23 लाख कैंडिडेट्स ने 368 पियान पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स, पीजीज और पीएचडी होल्डर्स थे। 2018 में यूपी में ही 93,000 कैंडिडेट्स ने पियान पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स थे। 2022 में छत्तीसगढ़ में 657 एग्ज़ाम सेंटर्स में लंबी लाइन्स में कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 2.25 लाख कैंडिडेट्स ने 91 पियान पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पीएचडी होल्डर्स थे। हालांकि इन पियान पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास थी। यह कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है कि अपनी जवानी का खून पसीना पढ़ाई में लगाकर फिर लास्ट में चपरासी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर भी लीस्ट चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। मार्च 2024 में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशिक बासु ने कहा कि फ्रॉम द कपल ऑफ डिकेड्स देयर इज मैसिव राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। बासु ने कहा कि 2000 में 35.2% से जंप करके 2022 में 65.7% एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की संख्या हो गई। बासु अपनी प्रतिक्रिया इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पर दे रहा था, जिसको पब्लिश कर रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आखिर क्या रीजंस है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ का जमावड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लाखों की तादाद में यंगस्टर्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसमें सबसे पहली वजह पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना। यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियल यूनिट में 100 एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, लेकिन अप्लाई करने के लिए लाखों की तादाद होती है। सेकंड रीज़न मेरे हिसाब से भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे एक यूथ नौकरी ढूंढ कर थक जाता है। यह है लॉ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट पढ़ता है उसको नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक सिर्फ ग्रेड्स बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि आप आगे चलकर कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हो, आप कैसे वो तरीके पैदा कर सकते हो जिससे आप अपने लिए और दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज ना होने के बराबर है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ राइट स्किल्स। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन स्किल्स का होना ज़रूरी बनता है जिनकी इंडस्ट्री को नीड होती है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर एजुकेटेड यूथ में वो स्किल्स ही नहीं होती है। मिसाल के तौर पर लाखों की संख्या में ग्रेजुएटेड यूथ में लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं होती है जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फिर यूथ और ज़्यादा डिमोटिवेट होता रहता है। और एक रीज़न है जॉब अपॉर्चुनिटी होना लेकिन क्वालिफिकेशन मिसमैच होना। एक रिपोर्ट के हिसाब से 48% अर्बन यूथ सूटेबल जॉब करने के लिए दर फिरते हैं और जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनमें 38% अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है। या तो काम का दबाव होता है या सैलरी कम दी जाती है। सिटी ग्रुप के जुलाई 2024 की लेटेस्ट सर्वे में यह कहा गया कि इंडिया को अगले 10 साल तक जॉब्स क्रिएट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। यह भी तब अगर इंडिया की ग्रोथ रेट 7% की रैपिड पेस से बढ़ती रह गई। 10 साल कोई मामूली टाइम नहीं है। यह एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ से पूछो, वो किस तरह अपना एक दिन बिना रोजगार गुजारता है। जून 2024 के CMIE कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2024 में 7% थी। जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई। यह भी तब जब इंडिया की GDP ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में नॉमिनली 5th एंड परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3rd नंबर पर है। आखिर फिर अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चैलेंज रैपिड GDP ग्रोथ से ख़त्म नहीं की जा सकती और गवर्नमेंट को चाहिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर
انڈسٹریلائزیشن کا زیادہ سے زیادہ پربھاؤ بڑھانا، ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ بڑھانا اور ایگرو پروسیسنگ انڈسٹریز کا رجحان بڑھانا خاص طور پر ذکر ہے۔ اس کے علاوہ رورل ایریاز کو ڈیولپ کرنا، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ انویسٹمنٹ بڑھانا، جس سے سوشل سیکٹر میں ایمپلائمنٹ اپارچونیٹیز جنریٹ ہو سکتی ہے۔